ज्यादा ज्ञानी बाबा तो हम नहीं हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं, कभी कभी आप लोग को आपके लाइफ में ऐसा परिस्थिति आएगा, समझ गए, ऐसा सिचुएशन आएगा। अभी जब पास करोगे तुम लोग, पास करने के बाद 12th के बाद आने वाला जो समय होता है ना, एक मतलब स्टूडेंट लाइफ से आप कुछ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, आपको पारिवारिक टेंशन होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो आने वाला समय में अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, आपको ऐसा फील हो कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा समय बहुत ये है वो है, तो उस समय बहुत सारा बच्चा हरास हो जाता है। हम अपना पर्सनल ओपिनियन तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारे 12th के बाद किसी का फैमिली कंडीशन खराब होने की वजह से कुछ समस्या हो जाती है, किसी का माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना पढ़ो, ये बोल देते हैं। कभी कभी होता है कि आपको खुद लगने लगेगा कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना खराब है, हम क्या करें, कुछ काम करते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका समय खराब चल रहा है, तो कुछ बातों को आपको समझना है, ठीक ना। ये ना कि अपना मन से जिद्दिया बन जाना, नहीं, समय को बेटा देखते हुए काम करना है, समझ गए। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, एक ही चीज हम बोलेंगे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पहला नंबर पॉइंट में एकदम याद रखिएगा, आपको धैर्य और शांत, यानी कि आपको पेशेंस रखना है, पीसफुल माइंड को रखना है। कोई भी काम आप उत्तेजना में, क्रोध में नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप निर्णय जो है आप मतलब कि जल्दीबाजी में नहीं करेंगे जब आपका समय खराब होगा, समझ गए। कुछ पेशेंस रखेंगे, कुछ आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, तब अपना वो करेंगे, ठीक ना, डिसीजन लेंगे, जल्दी में नहीं। क्योंकि गलत समय में गलत जगह पे गलत डिसीजन लेने से बहुत इंसान गर्त में चला जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए जब आपका समय खराब हो तो सबसे पहले आपको ये काम जरूर करना है कि धैर्य रखें और शांत रहें। हर बुरा समय अस्थाई होता है, यह भी बदल जाएगा, बात एकदम सही है। बुरा समय कुछ पल के लिए आता है और वो फिर अपने आप सही हो जाता है, ठीक ना। एक बार की बात है, जब अकबर ने बीरबल से कहा कि इस दीवार पे लिख दो कि, मतलब अकबर राजा था, बीरबल उसका मंत्री थे, माने सलाहकार थे। अब वो बीरबल से पूछता, कहता है कि बीरबल इस दीवार पे एक ऐसा चीज लिखवा दो जिससे इंसान पढ़े ना तो उसको अच्छा भी लगे और खराब भी लगे। तो कहा ऐसा क्या लिखवा दे भाई। तो मतलब कि तो अगर दुखी व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो उसको अच्छा लगे, और जो सुखी व्यक्ति पढ़े तो उसको जरा सा दुख हो, ठीक ना, कि क्या ऐसा हो गया, मतलब दोनों के लिए सही चीज हो। तो बोला क्या लिखवाएं भाई, तो वो कहा ना कि एक ऐसा लाइन लिखवा दीजिए कि आपका सही हो। तो देखिए क्या करता है बीरबल जी जो थे, वो क्या करते हैं, लिखवा देते हैं कि ये जो समय है कट जाएगा, समझ गए, ये जो समय है कट जाएगा, खाली इतना ही लिखवाए। अब जिस व्यक्ति को बुरा समय रहे वो पढ़े तो खुश हो जाए, और जो व्यक्ति का अच्छा समय रहे वो पढ़े तो दुखी हो जाए। कह रहे भाई कैसे है। तो जब आपका वक्त खराब होता है, समय खराब होता है, तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य और शांति से रहना चाहिए, ठीक ना। खुद का विश्लेषण करिए, कहाँ हमें गलती हुई है, कहाँ कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है, ठीक ना। तो गलती से अगर आप सीख रहे हैं तो उस चीज को आप अपने माइंड में रखिए कि इस चीज से हमने क्या किया है, गलती किया था यहाँ पे इस जगह पे, तो ऐसे हम अब गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। तो खुद को बाबू को जी विश्लेषण करना है, ठीक ना, अपने आप के अंदर झांकना है, किसी दूसरा में नहीं झांकना है, किसी दूसरा में गलती नहीं निकालना है, अपने अंदर गलती ढूंढिए। आपका गलती कुछ होगा तभी आप उस समय उस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ। अगर दूसरा में आप गलती ढूंढते हैं तो कुछ नहीं, उसको आप सुधार सकते हैं। अगर आप अपने में गलती ढूंढिएगा तो आप अपना सिचुएशन सुधार सकते हैं, आप अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक ना। फिर आता है बाबू लक्ष्य पर फोकस रखें। लक्ष्य पर क्या करना है, फोकस करें। बड़ा से बड़ा लक्ष्य जो आपका होगा उसको फोकस करना है, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, ये ना कि डायरेक्ट हमको एकदम, समझ गए ना। आम के पेड़ पे चढ़ने के लिए बताइए क्या होता है, आम का पेड़ पे उछल के हम लोग आम तोड़ सकते हैं जब ऊंचा पेड़ हो, बड़ा लक्ष्य हो तो नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, पहले कदम से कदम धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, तोड़ करके धीरे धीरे भी उतरना पड़ता है। ये नहीं कि आप कूदिएगा टंगरी उंगरी सब टूट जाएगा, लेदा उदा पचक जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस प्रकार से होता है, जैसे इंसान चढ़ता है लक्ष्य की ओर, वैसा ही फल जब आपको मिल जाए तो धीरे धीरे उतरना है, ठीक ना। ये ना कि डायरेक्ट उतरना भी नहीं है, ठीक ना, मतलब अहंकार घमंड ये सब चीज आपको नहीं रखना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, लक्ष्य पर फोकस रखना जरूरी हो जाता है।
सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव, अपने आप में क्या रखना है, पॉजिटिव, समझ गए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, ठीक ना। अपने आप में बोलिए हम कर सकते हैं, हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। ये सब बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 12th क्लास के बाद तुम लोग के साथ ये समस्या होने वाला है, क्योंकि हमारे बैच में जितना भी विद्यार्थी नजर आ रहा है सब मिडिल क्लास फैमिली से है। और मिडिल क्लास फैमिली का दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी भैया मिडिल क्लास फैमिली से ही है, ठीक ना। मिडिल क्लास फैमिली से अभी तक है, कोई हम बड़का रईस टीचर नहीं बन गए हैं कि हमारे पास 5 लाख महीना आ रहा है, फॉर्च्यूनर है, ये है वो है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बस अभी भी मोटरसाइकिल है, उसी से हम खुश हैं। अब देखिए, मेहनत बाबू जारी रखना है, मेहनत आपको जारी रखना है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में आपको मेहनत करना है, ठीक ना। अच्छे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ आप मतलब बातचीत रखना है, जो लोग ऐसे हो आपको पॉजिटिव करें, निगेटिव जो आपको कर रहे हो उसके साथ नहीं बैठना है कि ना ऐसे ना हो तो थोड़ा से छोड़ दे ही कर। जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ऐसे कुछ दोस्त बनाए जो आपको पॉजिटिव करें। हमारे साथ भी 1-2 ऐसे मित्र हैं जो हमको पॉजिटिव करते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो फिजिक्स वाले अर्जुन जी वो पॉजिटिव करते हैं। अगर हम कभी निगेटिव हो भी जाए तो कहते हैं भाई महाराज छोड़ा ना, काले के होल काले के जेब टेंशन का ली था, जे होती जी सब जे होती पृथ्वी पर, नाम बनती तो ठीक है, पैसा बनती तो ठीक है, ना तो फिर जैसे जिंदगी सब जी थी अमू जी भाई, समझ गए। उतना टेंशन लेके नहीं चलना है, काम आप करिए, आपसे एकदम होगा ये काम, ठीक ना। मतलब एकदम पॉजिटिव कर देते हैं, मैंने बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं। अब कहा जाता है कि बाबू एक चीज है जो सबको विश्वास करना चाहिए कि ये ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी होता है। जब सब रास्ता बंद हो जाता है ना, तो यही इंसान है, सॉरी यही भगवान है जो आपको रास्ता दिखाते हैं, समझ गए, समझ गए ना। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट होता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी, समझ गए। अगर आपका संघर्ष कठोर है तो संघर्ष अगर कठोरता से आप कर रहे हैं तो आपका सफलता भी बहुत भयंकर होने वाला है, समझ गए ना। धैर्य रख करके काम करिए और आगे बढ़िएगा, ठीक ना। तो 12th क्लास के बाद ये बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा सिचुएशन आता है, तो जरा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है मुन्ना, और कुछ नहीं है। बुरा वक्त भी है, कुछ पल के लिए आता है इंसान के पास, वो चला जाता है, ठीक है। वो लंबा समय उसका उम्र नहीं होता है, बुरा वक्त का लंबा उम्र नहीं होता, छोटा उम्र होता है। वो आपके पास बहुत कम समय के लिए आता है, समझ गए, और बहुत लोगों से मिलवा करके चला जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है।